नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय सुमन, विषय अध्यापक गणित। हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे और 3.2 में हमने प्रश्न नंबर 1 हल किया था। आज हम 3.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। वो इस प्रकार है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें और हल करने के बाद m का मान ज्ञात करें, जिसके लिए आपको y बराबर mx प्लस 3 दिया है। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ देखते हैं, हमें दो समीकरणें दी गई हैं, उनको हम नंबर दे देते हैं। देखते हैं हल करके। हल में लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारे समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में जैसे हमने पहले किया है कि दो समीकरणों है हमें देगा, तीसरी समीकरण हम दोनों में से किसी एक समीकरण द्वारा बना सकते हैं। उसके लिए हम उपयोग करेंगे पक्षांतरण विधि का। हम चाहें तो समीकरण 1 से 3 बना सकते हैं, हम चाहें तो समीकरण 2 से 3 बना सकते हैं। मैं आपके सामने समीकरण 1 से 3 बनाता हूं, तो लिखते हैं 2x बराबर है 11 प्लस के 3y का जब पक्षांतरण हुआ तो माइनस का हो गया। यहाँ x बराबर है 11 माइनस 3y बटा में है 2, हमें समीकरण नंबर मिल जाती है 3। हमने क्या करा, समीकरण 1 में पक्षांतरण विधि लागू की और पक्षांतरण करके समीकरण 3 बना ली। अब हमें जो मिलता है वो है x का मान 11 माइनस 3y बटा 2। x का मान हमारे पास है 11 माइनस 3y बटा 2। हम समीकरण 2 में 3 का मान प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हमने 1 से 3 बनाई है तो 1 और 3 में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो हम करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का उपयोग। लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान यानी कि x का मान, समीकरण 3 का मान x के स्थान पर 11 माइनस 3y बटा 2 रखेंगे। मान रखने पर प्रतिस्थापन विधि में हम रख रहे हैं मान, तो मान रखते हैं, समीकरण लेकर आते हैं हम 2x माइनस के हैं 4y बराबर है माइनस का 24। आगे लिखते हैं 2 इंटू एक्स का मान हम x के स्थान पर सेट करते हैं। x का मान है हमारे पास 11 माइनस 3y और बटा में है 2, माइनस का है 4y यथास्थिति लिखेंगे बराबर है माइनस का 24। सोल्व करते हैं तो 2 से 2 हमारे पास कट जाता है। इधर लिखते हैं, हमें जो हमारे पास जो बचा उसको लिखते हैं। बचा है मेरे पास 11 माइनस 3y और माइनस के 4y और बराबर है माइनस के 24। आगे बढ़ाते हैं तो हमने देखा दोनों माइनस के हैं, जब माइनस में माइनस को जोड़ा जाता है तो माइनस ही प्राप्त होता है। यहाँ माइनस के 3 और 4 जोड़े तो मिलते हैं माइनस के 7y और बराबर में मेरे पास है माइनस का 24। अब 11 हमारे पास कम है, 11 के आगे हमने देखा प्लस का चिन्ह है, तो जब प्लस की संख्या का पक्षांतरण हुआ माइनस हो जाएगी। माइनस के 7y बराबर हो जाता है माइनस का 35। माइनस के 7y माइनस के 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर माइनस के 35 और बटा में माइनस के 7। जब माइनस के 7 से माइनस के 35 को विभाजित किया तो प्लस हो गया और 7 का भाग 35 में दिया 5 बार, हमें y का मान प्राप्त हो जाता है 5। हमें y का मान यहाँ 5 मिल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 11 माइनस 3y। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 को हम लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 11 माइनस 3y। समीकरण 3 में हम y का मान 5 रखते हैं। x बराबर
11 माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर है 5 बटा में है 2, एक्स बराबर 11 माइनस 15 बटा में है 2, यहाँ पर प्लस के हैं 11 और माइनस के हैं 15, 15 बड़ी संख्या है, इसका मतलब बचता है माइनस के 4 बटे 2 और 2 से जब विभाजित किया तो आता है -2। तो x का मान हमें मिलता है -2, वह y का मान मिलता है हमें 5। अब आगे के लिए हम बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है m का मान। m का मान हमें ज्ञात करना है इस समीकरण द्वारा। m का मान ज्ञात करने के लिए हम y बराबर mx प्लस 3 में x और y का मान प्रतिस्थापित करते हैं। इधर लिख देते हैं y का मान, m का मान ज्ञात करने के लिए लाते हैं y बराबर mx प्लस 3। अब y का मान हम यहां से ले लेते हैं, y बराबर 5 हमें मिला है, m इंटू एक्स का मान प्लस कोष्टक के बाद प्लस का 3, कोष्टक में हम x का मान रखते हैं -2, y के स्थान पर हम रखते हैं 5, यहां मिलता है 5, प्लस के 3 को इधर लाते हैं पक्षांतरण करके तो माइनस का हो जाता है, यहाँ दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस का 2 m प्राप्त होता है, 5 में से हम 3 घटाएंगे तो प्लस का 2 बचता है, बराबर में इधर m है, इन दोनों के बीच में गुणा था तो बटा में आएगा -2, -2 का भाग जब +2 में दिया तो माइनस का 1 हमें मिलता है, अतः m का मान हमें मिलता है -1। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर प्राप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दी गई समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलिए और उनके मान प्राप्त कीजिए। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलकर हल करो। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस प्रकार है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तिगुनी है। ये कथन हमें दे दिया, इसमें दो कथन छुपे हुए हैं। पहला कथन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहला कथन जो है वो है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दूसरा कथन है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसलिए यहाँ चर भी हम दो मानेंगे। आप चाहो तो XY मान लो, आप चाहो तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर मान लो, पर यहाँ हम XY मानते हैं। मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या x है, वह दूसरी संख्या y है। अब पहला कथन जो दिया है उसने वो इस प्रकार है, यहां से दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब है माइनस, हमें घटाने पर 26 मिलता है। बड़ी संख्या में से छोटी को घटाओगे तो माइनस का, यहाँ दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि आप एक संख्या में से दूसरी को घटाते हो तो कितना आना चाहिए? 26। यहाँ हमने एक संख्या को x माना है, दूसरी को y माना है। हम चाहते तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y भी मान सकते थे। कथन लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। इसको इस प्रकार लिखेंगे, पहली संख्या x, अंतर का मतलब होता है माइनस, दूसरी संख्या y बराबर 26। इसको कह देंगे हम समीकरण फर्स्ट।
दूसरा कथन है हमारे पास, दूसरे कथन में कह रहा है एक संख्या प्रथम संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तीन गुनी यानी कि 3 से गुणा करना है। प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या y गुणा 3, क्योंकि 3 से गुणा करवा रहा है। x और y तब बराबर होंगे जब y को 3 से गुणा करेंगे। हमें मिलता है x बराबर 3y, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। प्रतिस्थापन विधि लागू करते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण लाते हैं x माइनस वाई बराबर 26। हमें x का मान 3y मिला है, इसलिए x के स्थान पर रखते हैं 3y, x के स्थान पर रखते हैं 3y माइनस वाई बराबर 26। हमने x की जगह पर रखा है 3y, 3y में से 1y घटाने से 2y बराबर है 26। y का मान मिलता है 26/2, यानी कि y बराबर आता है 13। दूसरी संख्या हमारी हो जाती है y बराबर 13। प्रथम संख्या निकालते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर समीकरण 2 को लेके आते हैं। x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू वाई का मान है 13, x का मान हमें मिलता है 39। अतः प्रथम संख्या हमारी होती है 39, प्रथम संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। ये इस प्रश्न का उत्तर है। हमें यदि चेक करना है कि ये सही है गलत तो चेक भी कर सकते हैं। 39 में से 13 माइनस करने से हमें 26 मिल जाएगा और 13 को 3 गुना करने पर 39 हो जाएगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी ट्यूशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।